Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा मैं आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करने वाला हूं कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो और वो इंट्रोगेटिव की हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि आप इसके इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो आपने ये सीखा है कि किसी भी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव की बात होती है तो वो होती है दो प्रकार की। एक होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरी होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आज की कहानी आपके साथ होगी क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का अर्थ होता है कि जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो जाए। इसे आप यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन। तो ये किस प्रकार बनती है, चलिए इसकी बातें करते हैं। यदि मैं एक सेंटेंस को लिखूं क्या वह कुछ दिनों से इस काम को कर रहा होगा। यदि आप समझेंगे वह कुछ दिनों से इस काम को कर रहा होगा, इसका अर्थ होता है कि ये बातें हो रही है फ्यूचर में, जो काम हुआ है और जो काम अभी भी हो रहा है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंट्रोगेटिव क्या, तो इसकी रिप्लाई क्या होगी, हाँ या तो ना। तो यदि जिसकी रिप्लाई हाँ या ना में आए वो क्या होती है आपकी, वो होती है इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो सब करेंगे कैसे, इसकी बातें करते हैं। आप देखेंगे कि यदि सेंटेंस देखेंगे क्या वह कुछ दिनों से इस काम को कर रहा है, इसका अर्थ होता है कि यदि आप सब्जेक्ट कंसीडर क्या आपका ही, आपने लिया ही के क्या लिया विल ही। अब आपने क्या सीखा है कि आपको पता है कि यदि आपने इससे बातें की फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आपने क्या लिया, विल ही हैव। आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कुछ काम हो चुका है। यदि कुछ दिनों से कुछ काम हो रहा है, इसका अर्थ है कि कुछ काम हो गया, कुछ काम अभी भी हो रहा है। तो आपने क्या लिया, बिन। विल ही हैव बिन। अब करना का डू आपने क्या लिया इसमें, आईएनजी, क्यों दिखाना क्या आपको, फ्यूचर। विल ही हैव बिन डूइंग दिस वर्क, इस काम को, कुछ दिन, फॉर सम डेज। आपको यह पता है कि फॉर और सिंस का उपयोग कहां है, आप कहां करते हैं, यदि फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए इसकी बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा क्या वह कुछ दिनों से इस काम को कर रहा होगा, इसका अर्थ होता है कि वह कुछ दिनों से इस काम को कर रहा होगा, उसने कुछ दिनों में इस काम को कर लिया होगा, कुछ काम किया होगा, कुछ काम अभी भी चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ क्या, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हुआ तो आपने क्या किया, आपने देखा आपका क्या है सब्जेक्ट, क्या था, विल ही। आपने क्या उसके अकॉर्डिंग, विल ही
आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बातें यदि की तो आपने ये सीख लिया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि ये रिलेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं तो आपने क्या लिया, आपने उस प्रेजेंट को शो करने के लिए क्या लिया, आपने हैव लिया। आपको पता है विल क्या है, मॉडल, ये क्या लेती है हमेशा, बेस फॉर्म V1, तो आपने क्या दिया इसको, हैव, हैज नहीं दिया। अब क्या दिखाया आपने, अब आपको दिखाना है कुछ ना कुछ हो रहा है, इसका अर्थ जो हो चुका वो क्या दिखाता है, थर्ड फॉर्म क्या लिया, बी वाज बिन, डूइंग मीन्स व्हाट, इसका अर्थ है कि वो काम अभी भी हो रहा है, क्या, दिस वर्क, फॉर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने क्या लिया, फॉर सम डेज, जिसे आप क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो आपने देखा ही क्या हुआ आपका यहां, ही हुआ आपका यहां सब्जेक्ट, विल क्या है विल आपका है यहां मॉडल, आपने क्या लिया, हैव हुआ आपका बेस फॉर्म, है आपने क्यों लिया, क्योंकि आपने दिखाया कि इसको रिलेट फ्यूचर से, प्रेजेंट से, बिन क्या, थर्ड फॉर्म, दिखाती क्या है, परफेक्ट, मतलब जो हो चुका है, V4 क्या दिखाती है, कंटिन्यूअस, दिस वर्क ये क्या बना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्रीपोजिशन, और ये क्या बना इसका, सम डेज, ये बना इसका ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस का यदि आप एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या, मॉडल क्या, बेस फॉर्म क्या, डूइंग क्या, दिस वर्क क्या, फॉर क्या, सम क्या, डेज क्या। हाँ एक बात और, यदि मैं इस सम डेज की बातें करता हूं तो आप समझेंगे डेज क्या है यहां, नाउन, सम क्या है, इसके लिए मॉडिफायर है, या जिसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इसकी बातें बाद में होगी, डेज क्यों हुआ, क्योंकि ये दिखाती है सम मोर देन वन को, तो यहां क्या हो गया, डेज। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप क्लोज यूनिट को और बेहतरीन से समझ पाएंगे। अगले सेंटेंस है, क्या आप 2010 से यहां आ रहे होंगे। अब यदि आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, आपने लिया यू, अकॉर्डिंग टू यू आपने यूज किया विल यू हैव, क्यों, आपने किया रिलेटेड को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, आपने क्या लिया, हैव, दिखाना क्या है, परफेक्ट, आपने क्या लिया, बिन, आना, कम, लगाया क्या, ING, विल यू हैव बीन कमिंग, यहां हियर। अब यदि समझेंगे 2010 से तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या लगाया इसके लिए, आपने लिया सिंस 2010। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आपने क्या देखा कि आपका यू क्या हुआ, यहां सब्जेक्ट, आपने क्या लिया इसके अकॉर्डिंग, मॉडल लिया, जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या चाहिए मॉडल को, हमेशा बेस फॉर्म चाहिए, बेन क्या, थर्ड फॉर्म, दिखाती क्या है, परफेक्ट, कमिंग क्या, V4, क्या शो करती है, कंटिन्यूअस, हियर अदर वर्ड, सिंस क्या, प्रीपोजिशन, 2010 इनका ऑब्जेक्ट। आपने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है 2010 बातें करता है पॉइंट की, ये बातें ड्यूरेशन की नहीं करता, आपने क्या लगाया इसके लिए, सिंस लगाया। तो आपने फाइनली देखा कि यदि आप फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं
तो आप क्या देखते हैं, आपको दिखता है सेल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका क्या लेते हैं आप, हैव लेते हैं। आफ्टर बिन, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस हो जो फ्यूचर परफेक्ट के, कंटिन्यूअस के, इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो, उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप सेल या विल मॉडल लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, हैव क्यों लेंगे, क्योंकि आपने रिलेट किया है, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बातें आपने की, तो इनका रिलेशन कहां से है, इनका रिलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। क्या लिया, हैव। हैज क्यों नहीं, क्योंकि हैज होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ, आपको क्या चाहिए, सेल विल के चलते मॉडल के लिए हमेशा बेस फॉर्म। बिन परफेक्ट दिखाने के लिए फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने यहां तक देखा कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड की हो, उसे आप ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे और उनके ट्रांसलेशन की वे क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं, और मुझे यदि आपको यहां तक कहीं भी कोई डाउट मिल रही हो या आपको कोई डाउट नजर आ रहा हो कि सर इस कॉन्सेप्ट में मुझे डाउट नजर आ रहा है या मेरे लिए ये डाउट बन रहा है, तो आप उस डाउट को नीचे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं उस डाउट को आपके साथ बखूबी कर पाऊं। यदि आपने यहां तक कुछ सीखा, कुछ समझा, तो आप इस सेशन को शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी और को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से इनका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।